नमस्कार। कक्षा 10वीं में आज यतीन्द्रनाथ मिश्र द्वारा लिखा गया पाठ नौबत खाने में इबादत पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम लेखक परिचय। तो यतीन्द्रनाथ मिश्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में, अयोध्या पहले तहसील हुआ करती थी, आजकल अयोध्या पूरे मंडल का भी नाम है। अयोध्या में 1977 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। उन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा या उपाधि एमए हिंदी से लखनऊ विश्वविद्यालय से ली। विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी करते रहे और विमला देवी फाउंडेशन अनेक साहित्यिक गतिविधियों पर भी कार्य करता है। तो साहित्य संवर्धन अनुशीलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ यतीन्द्रनाथ मिश्र जी को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2 बार अभी तक यतीन्द्रनाथ मिश्र जी का नाम आया है और पूरे परिचय में कम से कम 6 और अधिकतम 8 बार नाम आना चाहिए। वर्तमान समय में यतीन्द्रनाथ जी स्वतंत्र लेखन के साथ साथ सहित नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। वर्ष में 2 बार आती है अर्धवार्षिक, 6-6 महीने पर यह पत्रिका निकलती है। 3 बार जो है यतीन्द्रनाथ मिश्र जी का नाम अभी तक आया। अब दूसरी है बिंदु कृतियां। पहली बिंदु थी सामान्य परिचय, दूसरी कृतियां। तो यतीन्द्रनाथ मिश्र जी की कृतियां निम्नलिखित हैं। 4 बार नाम हो गया। अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप और गिरिजा देवी के ऊपर उनके जीवन पर लिखी है उन्होंने गिरिजा। इसी तरह से रीति काल के महान कवि द्विज देव की ग्रंथावली का 2000 में प्रकाशन किया गया, जिसके सह संपादक के रूप में यतीन्द्र मिश्र जी थे। और थाती नामक जो है रचना का संपादन इस समय कर रहे हैं। विशेषताएं 4 बार नाम आ चुका है। यतीन्द्रनाथ मिश्र जी की साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उन्होंने समाज और संस्कृति में जो देखा उसे अपने साहित्य में जगह दी। 4 बार नाम हो चुका। 5 बार संगीत और ललित कलाओं को भी अपने साहित्य में लालित्य के रूप में प्रकट किया है। अनेक भावुक प्रसंगों को यतीन्द्र मिश्र जी अत्यंत सरलता से, सहजता से अपने साहित्य में स्थान देते हैं। 6 बार नाम आया। भाषा और शैली, ये तीसरा बिंदु था। तीसरी बिंदु, चौथी। तो भाषा में सबसे पहले आता है शब्द, फिर वाक्य, फिर भाषा। तो इनके शब्द सरल हैं, सहज हैं, छोटे छोटे हैं, समासिक शब्द भी हैं, उर्दू शब्दों की बहुतायत प्रयोग है। समय समय पर आंग्ल भाषा के शब्द भी स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त होते हैं। वाक्य सुगठित एवं व्यवस्थित हैं। इस तरह से भाषा इनकी सरल, सहज, रोचक है और शैली वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विचारात्मक, सूक्तिपरक, ये 4 शैलियां इनकी प्रमुख शैली है। अब आज जो भाग पढ़ाया जाना है उसमें मैं पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं और आदर्श वाचन के उपरांत आप जब भी वीडियो खोलेंगे तो उस हिस्से को या पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे। और आदर्श वाचन का छोटा सा हिस्सा मैं ले रहा हूं आज, बहुत छोटा सा, और अभ्यास करने का प्रयास करिएगा वाचन का।
सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी, मंदिर का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी, मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी तक उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने सहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। मंदिरों के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी कभी भैरव राग को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यहाँ ड्योढ़ी पर सहनाई बजाते रहते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था उर्दू भाषा के शब्द पर्याप्त प्रयुक्त हैं इनके साहित्य में, और उर्दू के साथ साथ अन्य शब्द भी, सामासिक शब्दों का भी प्रयोग है, विशेषण विशेष्य का भी प्रयोग है। तो सामासिक शब्दों में यदि हम देखें, समस्त पद, समास। अब पंचगंगा द्विगु समास है। 5 गंगा का समूह, जिस जगह पर 5 प्रकार के द्विगु समास है। तो पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी बोलते हैं प्रवेश द्वार के बगल वाला, के पास वाला बरामदा ड्योढ़ी बोला जाता है। इसमें पीछे आप देखेंगे तो अर्थ भी दिया हुआ है। ड्योढ़ी इन्होंने दहलीज दी है, प्रवेश द्वार ही होता है। तो नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, मंगल ध्वनि समस्त पद है। कर्मधारय समास, अब इसमें नौबत खाना, नौबत खाना शब्द प्रवेश द्वार से ऊपर मंगल ध्वनि बजाए जाने वाला कमरा, जहां मंगल ध्वनि बजती है। तो नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, ड्योढ़ी का नौबत खाना, ड्योढ़ी के ही ऊपर जो कमरा है जिसमें मंगल ध्वनि या मंगलिक कार्य होते हैं, तो निकलने वाली मंगल ध्वनि, वही
वहीं से जो है मांगलिक कार्य और मांगलिक वाद्य बजाए जाते हैं, तो वहीं से निकलते हैं। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। साल शब्द जो है ये संज्ञा है, 6 संख्यावाची विशेषण है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और शमसुद्दीन 9 साल का। ऐसे ही साल 9, ये भी संख्यावाची विशेषण। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। 6 साल 9 साल के बच्चे को कहां से पता होगा कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, राग है क्या चीज। और ये लोग यानी मामू जान मामा के लिए प्रयुक्त होता है, मामू जान, मामा जी वगैरह आदि। तो मामू जान लोग बात बात पर भीम पलासी, मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब होगा? वो भीम पलासी और मुल्तानी शब्द बार बार बोलते रहते हैं। इसका वाजिब उर्दू भाषा का शब्द है। वाजिब का मतलब होता है वाजिब, उचित। इसका उचित अर्थ क्या होगा ये उनको समझ में नहीं आया। इन शब्दों का इस लिहाज से, लिहाज मतलब दृष्टि या दृष्टिकोण, इस लिहाज से, दृष्टिकोण, दृष्टि, तो इस लिहाज से यानी इस दृष्टि से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी भरकम शब्दों का वजन। देखिए इसमें उन्होंने शब्दों का क्रम बहुत बदल दिया है। कर्ता कर्म क्रिया होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कर्म पहले ले आते हैं, कहीं क्रिया पहले ले आते हैं। तो ये क्रम और कभी कभी निपात आदि का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे ये किसी विशेष चीज को दिखाना चाहते हैं। जैसे यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की। शुद्ध वाक्य क्या होगा? अमीरुद्दीन की इस लिहाज से अभी उम्र नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने क्रम बदला है, उसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि अमीरुद्दीन अभी अबोध है, अभी बच्चा है। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय यानी दोनों मामा द्वय कौन कौन है अभी इसको बताएंगे। अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन और अली बख्श हैं। मामा का नाम क्या है? एक मामा का नाम है सादिक हुसैन, दूसरे मामा का नाम अली बख्श। देश के जाने माने शहनाई वादक हैं, पूरे देश में उनकी प्रतिष्ठा है। विभिन्न रियासतों मतलब जमींदारी से के दरबारों में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचा उर्दू भाषा का शब्द है। यानी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या कैसी? दैनिक। तो रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी कभी भैरव राग सुनते रहते हैं। जो वहां पर आते हैं लोग, रसिक जन जो वहां पर आते हैं, उनको कितनी समझ है कि ये सारी की सारी रागें मुल्तानी, कल्याण, ललित, भैरवी आज वहां पर सुनते रहते हैं। और अमीरुद्दीन का यह खानदानी पेशा है, यानी खानदानी व्यवसाय है। शहनाई बजाने का व्यवसाय उनका खानदानी है।
और अली बख्श के घर के का खानदानी व्यवसाय है, उनके अब्बाजान भी यहीं पर ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। तो आज इतना ही, सिर्फ आप लोग ये बोर्ड पर जो कार्य है इसको कॉपी पर उतारेंगे, इससे कल हम गृह कार्य देंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।